क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x यम x स्क्वायर इक्वल टू 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 एवं y बराबर 0 से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसके लिए ये जो वक्र है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। चलिए कह रहा है कि इन दोनों वक्रों को सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, देखेंगे कि एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर इन दोनों वक्रों को हल करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4x, ये फर्स्ट हुआ, और दूसरा क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा चलिए इन दोनों को जब हल करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। अगर 1 और 2 को हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से क्या है x बराबर y स्क्वायर बटे 4। तो अब यही मान अगर हम x स्क्वायर का रखेंगे तो ये y की पावर क्या हो जाएगा आपका y की पावर 4 हो जाएगा, 4 चौ 16 इक्वल टू ये आपका 4y। ये इधर जाएगा y की पावर 4 इक्वल टू 16 चौका 64y। चलिए इधर ले रहे हैं, अगर हम इधर ला के लिखेंगे तो y की पावर 4 माइनस 64y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो y क्यूब माइनस ये 64 इक्वल टू 0। तो y बराबर आपका एक तो 0 हुआ, एक तो y क्यूब उधर जाएगा तो ये 64 हुआ, तो इसका मतलब y क्यूब का मतलब हुआ ये आपका 4 का क्यूब हुआ, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर y की जगह पर हम इन दोनों समीकरणों में रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की जगह पे 0 मिलेगा, ठीक है। अगर हम y की जगह पे 4 रख रहे हैं तो y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 चौ 16 बटे 4 करेंगे तो फिर ये कट जाएगा, फिर 4 आएगा। y की जगह पे 4 लिखेंगे जब y बराबर 0 तब आपका ये क्या है, तब x का मान भी 0 के बराबर मिल रहा है। जब y की जगह पे 4 रख रहे हैं तो x का भी मान 4 मिल रहा है। इसका मतलब इसके प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, प्रतिच्छेद बिंदु। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 0,0 तथा 4,4 पे। चलिए इन दोनों वक्रों को हम खींचते हैं और 0,0 पर अगर ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पहला वक्र क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका धन x की तरफ ऐसे खुलता है। चलिए ऐसे ये आपका वक्र हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये वक्र एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। अगर इस बिंदु पर काट रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका दूसरा ये है, ऐसे जब करेंगे तो ये वक्र हमारा ऐसे जाएगा, ये इसका मतलब ये जो आपका धन एक्सिस है ये 1 2 मान लीजिए, एक यहाँ पे कहीं है, 1 2 ऐसे मान लीजिए, ये 4 यहाँ पे है, ये आपका 4 है, ये 4 है, यहाँ पर कहीं आपका 3 है, इधर कहीं आपका 2 है, ये आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला वक्र जो है आपका ऊपर की तरफ जो वक्र गया है ये है x स्क्वायर इक्वल टू आपका 4y, और जो ये वाला वक्र है ये आपका है क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलिए ये एक तो ये आपका छायांकित भाग हो गया, एक तो आपका ये जो इसके नीचे का जो छायांकित भाग हो गया ये भाग हो गया, एक तो ये मध्य का जो छायांकित भाग हो गया। चलिए इसे पॉइंट कुछ दे देते हैं, ओ ए मान लीजिए, ये आपका बी ए बी, ये आपका सी मान लीजिए ये ओ होगा। चलिए अब हम तीनों भागों का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले इस भाग नीचे का भाग का निकालेंगे, मान लीजिए। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल लिखेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखिए, छायांकित भाग कौन सा, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमारी लिमिट कहाँ से जाएगी, पट्टी तो हम धन x पे डालेंगे और लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 4y dx। चलिए इसका मतलब लिमिट 0 से 4y dx, इसका मतलब ये 0 से 4 y की जगह पे कौन सा वक्र है, ये ऊपर की तरफ जो वक्र गया है तो y की जगह पे x स्क्वायर अपान 4, इसका मतलब x स्क्वायर अपान 4 dx
चलिए इसे हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर ले लिए तो ये क्या हुआ आपका x³/3, 0 से 4। चलिए अब लिमिट रख दे रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका 3 भी बाहर आ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए 3 बाद में ले रहे हैं, नहीं अभी ले रहे हैं, 4×3 12 ये हो जाएगा। और ऊपर जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4³ मतलब 4×4 = 16 64 माइनस आपका ये 0। चलिए ये आपका हो गया 64/12, 4×3 देखिए 4 से अगर हम काट देंगे तो ये 4×3 12 और ये 4 करने में 4 2 6 4 6 24, अर्थात ये हो जाएगा आपका 16/3 वर्ग इकाई। चलिए इस नीचे के भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल गया। अब हम अगर इस ऊपर वाले भाग का इस भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो हम पट्टी किस अक्ष पे डालेंगे, पट्टी तो आपकी ऐसे वाई अक्ष पे पड़ेगी ना, तो इसे क्या हो जाएगी, ये dy। लिमिट हमारी कहाँ से जाएगी, 0 से 4। जब 0 से 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, x dy, हाइट तो हमारी x रहेगी। चलिए लिखेंगे किस भाग के छायांकित, छायांकित भाग। देखिए छायांकित भाग कौन सा हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है OBCO का क्षेत्रफल। कौन सा, OBCO का क्षेत्रफल। चलिए इस क्षेत्रफल के लिए लिमिट हमारी 0 से 4 होगी और ये क्या होगा, x dy। अब ये वाला किस वक्र से घिर रहा है, इस वाले वक्र से घिर रहा है। ये वाला वक्र कौन सा है हमारा, y² = 4x। इसका मतलब x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, y²/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y²/4। चलिए 0 से 4 ये आपका y²/4 dy। इसका मतलब ये 4 हमारा बाहर आया, ये y³/3 हुआ। ये देखिए आपका 0 से 4 ये इधर जाएगा, 1/3 × 4 इसे बाहर ले लिए। अब लिमिट रखेंगे तो 4³ माइनस 0 का क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब नीचे 3 × 4, 1 4 से 4 कट जाएगा ऊपर, ये तो क्या हो जाएगा, एक 4 ये 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का स्क्वायर तो ऊपर 4 × 4 = 16/3। देखिए एक 4 से जब 4 कट जाएगा हमारा 16/3 वर्ग इकाई। चलिए कह रहा है 3 बराबर भागों में, तो 2 भाग तो हमारे बराबर 16/3 आ गए। अब ये तीसरा भाग जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकाल करके दिखा दे, ये भी बराबर ही है। इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल जब निकालेंगे लिखेंगे क्या, छायांकित भाग। कौन सा, देखिए छायांकित भाग है OBO का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग OBO का क्षेत्रफल, OBO का क्षेत्रफल ऐसे लिख दे रहे हैं। चलिए जब इस दोनों से घिरे, पहले इसके हम नीचे का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। जब इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, पूरा यहाँ तो निकल जाएगा, इस वक्र के नीचे का हम क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो जब y² = 4x, इसका मतलब हम लिमिट हमारी कहाँ से जाएगी, 0 से 4, ये ऊपर y² अर्थात y dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, y dx। और ये नीचे वाला जब घटाएंगे तो माइनस, फिर इंटीग्रल 0 से 4, फिर ये क्या हो जाएगा, y dx, y की जगह पे ये वाला आ जाएगा। चलिए y dx ऐसे लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 4। चलिए इंटीग्रल 0 से 4, इस y का मान कितना हो जाएगा, पहले इस वाले वक्र के लिए y का मान जो हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल लेंगे 4 का 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट में x, इसका मतलब 2x की पावर 1/2 dx माइनस 0 से 4। चलिए इस वाले के y के लिए लेंगे तो जब क्या हो जाएगा, x²/4। तो चलिए इसके लिए लेंगे तो x²/4 dx। चलिए ये क्या हो जाएगा, आपका 2 बाहर आया, x की पावर 3/2 और बटे आपका ये 3/2, लिमिट 0 से 4 माइनस 1/4 ये हुआ, ये आपका x³/3 0 से 4। चलिए ये आपका 2 ऊपर ये जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर, चाहे जो लिखेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए 3 × 4 ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 3 माइनस ये आपका 0, इसका मतलब 2 दूना 4/3,
4 का वर्गमूल लेंगे 2 आएगा, 2 की घात 3 करेंगे भैया 8 आ जाएगी। ये देखिए 3 गुणे 4, ये 4 की घात 3, अगर एक हम काट देंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर बटेगा। इसका मतलब 4 8 32 बटे 3 माइनस देखिए 4 4 16 बटे 3, इसका मतलब 32 बटे 3 में 16, 32 में 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा 16 बटे 3 वर्ग इकाई। देखिए तीनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर ही आया है 16 बटे 3 वर्ग इकाई, और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल 16 बटे 3 वर्ग इकाई, और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल 16 बटे 3 इकाई। अर्थात ये क्या कह रहा है, इससे घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब इस भाग का भी क्षेत्रफल, इस भाग का भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल तीनों बराबर आया है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था।